हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा जैसा कि पहले से चला आ रहा था। ठीक है, क्योंकि तैयारी करने का मेन मकसद यही है कि आपकी बार सचिवालय पार करना है। ठीक है, तो चलिए JSSC CGL झारखंड के कला एवं संस्कृति पे रिलेटेड क्वेश्चन लोग देखेंगे। टॉप का 50 क्वेश्चन देखने वाला। ठीक है, 50 क्वेश्चन देख के जाइए और काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में यहाँ से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल झारखंड के कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आना ही आना है आपको। ठीक है, चाहे JPSC हो या JSSC CGL हो या फिर कोई भी एग्जाम झारखंड में, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़ जाइए, क्यों वहाँ हर चीज़ का अपडेट सबसे पहले देते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, चलिए पहला सवाल, जादूपत्तिया का अर्थ निम्न से क्या है? जादूपत्तिया के बारे में बताइए, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन एक सेकंड टाइम देंगे, ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऐसे डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो जादूपत्तिया क्या मत है, क्या मतलब इसका? चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रकारी को बोलते हैं जादूपत्तिया। ठीक है, तो समझ सकते हैं कपड़ा और कागज दोनों। ठीक है, ऑप्शन आता है, JPSC में क्वेश्चन आ चुका है वाला। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। जादूपत्तिया चित्रों की रचना करने वालों को किस भाषा में जादू कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस भाषा में जादू कहा जाता है? तो आपको बताना है जादूपत्तिया का जादू कौन भाषा में बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हुंडा, हो, संथाल, उरांव, तो कौन? संथाल में बोला जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ रट्टा मारना है। पहले झारखंड में कौन सा? संथाल है। झारखंड में फर्स्ट नंबर पे आता है ट्राइब्स, और इंडिया में देखा है तीसरा स्थान पे आता है। ठीक है, तो झारखंड से फर्स्ट पहले ये आता है, दूसरा में कौन आता है? मुंडा, ओरांव, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, रट्टा मार लीजिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, परसेंटेज पूछेगा तो संथाल कितना है? 35% है संथाल का। उरांव का कितना है? इसका आधा कर दिया, लगभग 18.14%। ठीक है, ये उरांव का है। और फिर मुंडा कितना? 14.56% मुंडा का है। और हो कितना है? 9.23%। ये डेट आपको डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संथाल में जादू कहा जाता है आपको। चलिए, जादूपत्तिया चित्रकारी में किस समाज मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में इस समाज की लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है? तो ऑब्वियस बात है, जब संथाल है तो संथाली का होगा। ठीक है, इसका आंसर संथाल समाज। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जादूपत्तिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा कौन सा गलत है वो पूछा। ठीक है, इस चित्रकारी में सामान्यतः कपड़ों या कागजों से छोटे छोटे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। कागज के टुकड़ों और कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है, सही बात है ये। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 फीट तक इसका चौड़ा पट्टा है, ये बात सही है। ठीक है, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं, ये इसका गलत हो जाएगा। तो कितना बनाया जाता है आपको बताना होगा। तो इसमें लगभग कितना बनाया जाता है? 4 से 16 चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ये JPSC का क्वेश्चन, ये बुक है, क्या नाम इसका? मनीष रंजन बुक का क्वेश्चन सारा है। आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है वो, कोई भी JPSC और JSSC एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन सारा वहीं का है। ठीक है, तो 4 से 16 हो जाएगा, आप इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? कोहबर अर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़े। कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब दूल्हा, पता ही होगा। तो गुफा में विवाहित जोड़े, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए, कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है बताइए? तो कोहबर किस में प्रचलित है आपको? तो बिरहोर में। किस में? बिरहोर में कोहबर ज़्यादा चलता है। ठीक है, बिरहोर सबसे ज़्यादा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। एक मिनट दोस्तों, बहुत आवाज़ आ रही है, एक मिनट रुकना। चलिए, आवाज़ आ रहा था बाहर से, इसलिए थोड़ा सा गेट को लगा दिए। ठीक है, चलिए सातवां बताइए, कोहबर कला चित्रकारी निम्न में से किस देवी देवता का विशेष चित्रण मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहबर कला में किस देवी देवता का चित्रण मिलता है? तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। पशुपति, दुर्गा देवी, काली देवी, सिक्की देवी। तो किसका मिलता है? सिक्की देवी का। ठीक है, याद रखिएगा। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पशुपति किसमें मिलता है? तो सोहराय में। किसमें? सोहराय में पशुपति। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सोहराय में पशुपति। 8 नंबर आइए, निम्न से किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों को विविध पक्षों पर चित्रण किया जाता है? स्त्री और पुरुष दोनों का। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? चलिए, तो 8 का देखिए क्या होगा। तो किसमें होता है? स्त्री और पुरुष को संबंध बताता है, तो कोहबर चित्रकारी में। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। सोहराय चित्रकारी में निम्न से किसका चित्रण मिलता है? सोहराय में चित्रण किसका मिलता है? जीव जंतु का, पशु पक्षी का,
पेड़ पौधे का, इनमें से सभी। तो याद रखना है सोहराय में सिर्फ पशु पक्षी, सिर्फ पशु कहीं नहीं मिलता, ठीक है। जितना भी नेचुरल थिंग होता है, जैसे जीव जंतु हो गया, ह्यूमन जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी भी हो गया, इसमें पेड़ पौधे हो गया, नेचुरल सराउंडिंग जितने भी है सारे का वहाँ पे चित्रकार देखने को मिलता है सोहराय में। जिसका मतलब इसका आंसर 9 का डी हो जाएगा। चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय चित्रकारी के कितने अलग अलग शैलियाँ मिलती है, बताइए। तो कितने तरह की मिलती है चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय चित्रकारी के कितने अलग अलग शैलियाँ मिलती है, आपको बताना है। तो कितने अलग अलग शैलियाँ मिलती है, तो आपको देखना टोटल 2 मिलती है। कितने? टोटल 2 मिलती है। 2 कौन कौन होता है? कुर्मी और गंजू का बताना है, कुर्मी और गंजू याद रखिएगा, ठीक है। चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय चित्रकारी के 2 अलग शैलियाँ मिलती है, कुर्मी और गंजू, ठीक दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। संथाल जनजाति में वीर सोरेन निम्न में से किस प्रकार के लोकगीत है? वीर सोरेन बताइए। तो वीर सोरेन किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड है जंगल के गीत से। किससे? जंगल के गीत से। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति का लोकगीत है? मतवार, भिनसार, रिजा, इनमें से सभी। मतवार संथाल जनजाति, भिनसार भी है, रिजा भी है, तो ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी हो जाएगा। जदुर जो एक बहा पर्व से संबंधित लोकगीत है, निम्न में से किस जनजाति का लोकगीत है? जदुर इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो जदुर जो है किससे है? तो याद रखिएगा मुंडा से है, ठीक है। किससे है? मुंडा से। जदुर मुंडा। झारखंड सबसे ज़्यादा जनजाति संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। परसेंटेज कैसे याद कराएं? 35 पॉइंट्स। सेकंड में इसका आधा कर दीजिए 18 पॉइंट समथिंग आटा, ठीक है। मुंडा 14 को यहाँ ले आइए 14.56 और इसका हो का 9.23। देखिए दोस्तों डेली रेगुलर वीडियो देखिएगा तो आपको परसेंटेज सब याद ही जाएगा, ठीक। इतना करवाई देगा प्रैक्टिस तो आपको मुंह में रटा जाएगा आपको, ठीक है। तो जिसका जदुर मुंडा हो जाएगा इसका डी। अडंदी मुंडा जनजाति का एक लोकगीत है या निम्नलिखित किस प्रकार का एक लोकगीत है? अडंदी। चलिए तो अडंदी जो है विवाह संबंधित गीत है। कैसा गीत है? अडंदी विवाह संबंधित गीत है। किससे? मुंडा जनजाति। याद रखिएगा अडंदी दोनों क्वेश्चन बन सकता है। अडंदी मुंडा ट्राइब से रिलेटेड है और कौन सा विवाह संबंधित गीत है? मुंडा ट्राइब से जनजाति से रिलेटेड अडंदी। जापी मुंडा जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत है या लोकगीत निम्न से किस प्रकार का है? जापी याद रखना, जापी किसमें? मुंडा का है। तो किस टाइप का ये है तो आपको बताना है। तो ये है कैसा? फागुन में गाया जाने वाला शिकार के संबंधित गीत, ठीक है। जापी मुंडा से रिलेटेड है और फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है फागुन में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंडा जनजाति में गर्मी एवं बरसात की एक एकांतावस्था के समय गाया जाने वाला लोकगीत। मुंडा जनजाति में कब? गर्मी और बरसात में। तो बरसात में कौन लगाया जाता है? पता ही होगा आपको, कर्मा जो भाई बहन का त्यौहार वो बरसात में तो होता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए। हेरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है हेरो। हा से हेरो, हा से हो, याद रखिएगा। हेरो पूछ देगा किससे रिलेटेड है तो हो जनजाति से। यह निम्न से किस प्रकार का लोकगीत है? चलिए किस प्रकार का? धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत, ठीक है। धान जब बुआई करते हैं ना गांव में, देखिए किसान भाई सब जब धान बुआई करता है तो उस समय हेरो जनजाति मतलब हो जनजाति के लोग हेरो गीत गाते हैं, ठीक है। धान की बुआई के समय में गीत गाने वाले को हेरो बोलते हैं। हेरो कहाँ प्रचलित है? तो हो जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उरांव जनजाति से गाए जाने वाले लोकगीत है? उरांव में तो बताइए कौन सा है? तो जतरा उरांव में है, धुरिया भी उरांव में, आषाढ़ी भी उतारा है। तो जतरा, धुरिया, आषाढ़ी सब उरांव में। इसका मतलब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? झूमर बताइए। तो झूमर तीज में भी चलता है, कर्मा में भी चलता है, सोहराय में भी चलता है। इसका मतलब झूमर गीत है, इनमें से सभी हो जाए, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बता चुके हैं क्वेश्चन को हम। तो कौन सा होगा? डोमकच, ठीक है। डोमकच से इसमें क्या होता है जब बारात निकल जाता है तो क्या होता है घर में जो लेडीज़ लोग मतलब क्या बोलते हैं उन लोग जेंट्स का कपड़ा पहन के अपना उन लोग मतलब गेम खेलती रहती है, मतलब क्या बोलते डांस वगैरह करती है, उसको डोमकच गीत उसी को बोलते हैं। शादी के विवाह में गाने वाले गीत को डोमकच बोलते हैं, ठीक है। चलिए
छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश यूरोप में हुआ था। कब किया गया था? सबसे पहली बात है छऊ नृत्य कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन दे देगा एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना यूरोप में, ठीक है। छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में यूरोप में कराया गया था। कब कराया गया था? तो आपको डेट याद रखना 1938 में। कब? 1938 में। और कहाँ का फेमस है ये? सरायकेला। एक कौन करवाया था? सरायकेला के जो राजकुमार थे सुधेंद्र, क्या नाम? सुधेंद्र नारायण, सुधेंद्र नारायण, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, सुधेंद्र नारायण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरायकेला खरसावां 1938 में यूरोप में, ठीक है। तो याद रखना आपको। चलिए, इसमें पूछ देगा छऊ नृत्य में 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बताया यहाँ से शैली बनता है, इसका कितने शैली है? तो शैली कितना है इसका? 3 है। कितना है? 3। कौन कौन है? सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया। सरायकेला कहाँ? झारखंड में ज़्यादा फेमस है ये। मयूरभंज उड़ीसा में है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में। तो 3 याद रखिएगा। 3 शैली है छऊ नृत्य का। कितना शैली है? कितने शैली बोलिए? 3 शैली है। कौन कौन? मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है, और झारखंड में सरायकेला खरसावां वाला, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा। शैली 3 है। और यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछेगा धारा, ठीक है। तो धारा याद रखना आपको। 2 धारा है इसमें, छऊ का 2 धारा है। कौन कौन सा है? हथियार धारा और कालीभंग धारा। कौन कौन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सीजीएल में हो सकता है, पूछ सकता है थोड़ा घुमा के। हथियार धारा और एगो क्या है? कालीभंग। हथियार और कालीभंग, ठीक है। हथियार जो है श्रृंगार रस होता है और कालीभंग वीर रस होता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। कालीभंग वीर रस, हथियार श्रृंगार रस होता है। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर। छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में यूरोप में 1938 में सुधेंद्र नारायण के द्वारा करवाया गया था, जो कि कहाँ के फेमस थे? सरायकेला के राजा को राजकुमार थे, ठीक है। छऊ नृत्य के 3 शैली होते हैं। कौन कौन? सरायकेला जो कि झारखंड में है ये, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, और पुरुलिया जो कि बंगाल में है, ठीक है। कितने धारा है? 2। कौन कौन? हथियार धारा और वीर कालीभंग धारा। हथियार धारा श्रृंगार रस से रिलेटेड है और कालीभंग धारा वीर रस से रिलेटेड है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में लिया था? तो पहले तो बिहार सरकार के अंदर था, तो कब अलग हुआ था? झारखंड 2000 में। तो 2000 में ला गया था। इसका आंसर आसान है और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। छऊ नृत्य में कितने धाराएं होते हैं? देखिए कितने हैं? 2, अभी बोल चुके हैं 2। शैली 3 होता है, धाराएं 2 होता है। कौन कौन? फिर से रिपीट, हथियार धारा और कालीभंग। हथियार और कालीभंग। कालीभंग बोलेगा तो वीर रस है, हथियार बोलेगा तो श्रृंगार रस है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। फिर से लिख देते हैं एक बार, बस आपको याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद होना है। हथियार और एक होता है कालीभंग, कालीभंग, ठीक है। ये होता है वीर रस, वीर रस होता है, ठीक है। हथियार कैसा होता है? श्रृंगार रस होता है, ठीक है। श्रृंगार रस याद रखिएगा आपको। निम्न से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है? स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य कौन सा? बताइए। तो जदुर नृत्य जो है ना, जदुर स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य, ठीक है। जदुर, जदुर याद रखना आपको। कर्म नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहा जाता है? बताइए। कर्मा गीत में गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो उसको बोलते हैं लहूसा। क्या बोलते हैं इसको? लहूसा, कर्मा गीत। नीचे दिए गए नृत्य एवं ऋतु को सही मिलान करना है। सही मिलान कीजिए। देखिए, कर्मा तो पता ही होगा, कर्म पूजा भाई बहन को कब? वर्षा में होता है, ठीक है। वर्षा में होता है। चलिए, तो वर्षा कहाँ पे है? देख लीजिए, मिलाइए इसको। सी का 2 सी का 2 कहीं पे है? देखिए, पहले ऑप्शन है यहाँ सी को 2, जिसको पता चल गया उसका आंसर मिल गया। इसका मतलब इसका ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब जदुर का मतलब होता है बसंत। जदुर का मतलब होता है बसंत, ठीक है। खद्दी का मतलब होगा ग्रीष्म, गर्मी। खद्दी गर्मी, कर्मा करम वर्षा, और माधा शीत, ठीक है। चलिए, और स्प्रिंग बसंत मतलब स्प्रिंग होता है, जदुर। शीत मतलब विंटर होता है, विंटर। वर्षा मतलब ग्रीष्म क्या होता है बताइए? गर्मी वाला होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण कर नृत्य करते हैं। यह कथन निम्न से किस नृत्य के बारे में कहा गया है? सैनिक वाला कहाँ पे है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार करवा चुके हैं। तो ये पाइका नृत्य होता है, ठीक है। पाइका। निम्न विकल्प में कौन सा एक विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य को दर्शाता है? पुरुष प्रधान बताइए। तब पुरुष प्रधान नेटुआ नृत्य है, ठीक है। नेतुआ पुरुष प्रधान, इसका आंसर डी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान है, बताइए कौन सा है। तो करिया झूमर नृत्य, ठीक है, करिया झूमर नृत्य स्त्री प्रधान, करिया झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है। निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं, मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं, बताइए किसमें। पाइका, कठोरवा, मगहा, जातरा, तो किसमें करता है, ये कहता है कठोरवा नृत्य में, ठीक है। कठोरवा कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है और ये मुखौटा पहन के यहाँ पर किया जाता है प्रोग्राम को। निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं, चलिए तो किसमें, मुंडारी में रंग बिरंगी पहनकर नृत्य करते हैं मुंडारी में। जट जटिन लोक नाट्य वर्ष के किस महीने में किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा महीना हो जाएगा इसमें, सावन आया, बादल छाया, ठीक है, कहाँ पे, कौन महीना, सावन कार्तिक में। जट जटिन आपको पता ही होगा, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड है, हस्बैंड वाइफ। जट जटिन लोकनायक में निम्न से किसके द्वारा अभिनीत किया जाता है, बताइए। तो कुंवारी लड़के द्वारा, ठीक है, कुंवारी लड़के के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जट जटिन का नृत्य। भकुली बंका बताइए लोकनाट्य में किस महीने में गाया जाता है, तो भकुली बंका भी कौन सा, सावन और कार्तिक में, ठीक है। भकुली बंका सावन से कार्तिक भकुली बंका। निम्न से कौन सा लोक नाट्य भाई बहन का पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है, ये दोनों तो नहीं है, जाटा जटिन नहीं है, डोमकच तो शादी में डांस किया जाता है, तो ये सामा चकेवा हो जाएगा, कौन सा, भाई बहन का सामा चकेवा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, सामा, और इसमें क्या आता है, एक चकेवा, ठीक है। डीप में क्वेश्चन पूछना होगा तो सामा क्या इसमें रोल करती है, ये एक्ट्रेस है, मतलब नायिका है, एक तरह से नायिका एक्ट्रेस, ठीक है, सामा में। और चकेवा बोलेगा तो एक्टर, नायक, ठीक है, पूछ सकता है इसमें कौन नायक है, कौन नायिका है, एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये एक्टर है, चकेवा, ठीक है। और इसमें यार कुछ उसमें क्या पूछ सकता है, खलनायक है, इसका जब पढ़िएगा कहानी तो खलनायक, युगल जो होता है, युगल या चुगल पता नहीं जो भी है, चुगल, ठीक है, चुगला जो है ये खलनायक है, चुगला खलनायक होता है। और एक होता है सांबा, आता है, कहानी जब पढ़िएगा इसका नाटक तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, सांबा। तो सांबा कौन है, ये जो सामा है नायिका उसका भाई, तो सामा के भाई। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब सामा चकेवा, सामा कौन है, नायिका, चकेवा कौन है, नायक, मतलब हीरोइन हीरो, ठीक है। एक होता है चुगला जो कि खलनायक होता है, इसका विलेन का रोल है। और एक होता है सांबा मतलब जो सामा है नायिका, हीरोइन नायिका, उसी का भाई है सांबा, ठीक है, याद रखिएगा, चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। डोमकच लोक नृत्य में संबंध कौन सा कथन असत्य बोल रहा है, डोमकच, बताइए। तो डोमकच में देखिए, ये लोक नृत्य दूल्हे के बारात जाने के बाद गाते हैं, आप लोग ये बता चुके हैं। इस लोक नाट्य में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किए जाते, जी हाँ, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता, ठीक है, बात सही है। केवल पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने के लिए छूट होती है, गलत बात है ये, उन लोग छूट ये रहता ही नहीं है इन लोग, ठीक, महिलाओं के लिए सिर्फ ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किस लोक नाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन भक्ति गीतों को गायन कर ले श्रद्धापूर्वक किया जाता है, तो कौन सा होगा, आसान है, कीर्तनिया। बिरसा कला केंद्र नाट्य शास्त्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो बिरसा कला केंद्र कहाँ पे है, तो ये है रांची में, बिरसा कला केंद्र कहाँ पे है, रांची में। अनुपमा कल्चरल सोसाइटी एक नाट्य संस्था है जो झारखंड के किस शहर में, अनुपमा वाला, तो कहाँ पे है ये है जमशेदपुर में, कहाँ पे है, जमशेदपुर में अनुपमा। नट्यांचल एक नाट्य संस्था है जो झारखंड के किस जिला में स्थित है, नट्यांचल, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका नट्यांचल, कहाँ पे, हजारीबाग में, नट्यांचल हजारीबाग जिला में। अंकुर तथा कला निकेतन एक नाट्य संस्था है, अंकुर तथा कला कहाँ पे ये, तो ये चार याद रखिएगा, 4-5 जितना भी हो जाए, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार इसमें से, बताइए। तो कहाँ होगा, अंकुर तथा कला, ये धनबाद से रिलेटेड, ठीक है, धनबाद में स्थित है। युवा सांस्कृतिक मंच नाटक मंच झारखंड के किस जिले में, युवा सांस्कृतिक, तो युवा वाला बोलेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, युवा वाला याद रखिएगा, पश्चिम सिंहभूम, कहाँ पे,
वेस्ट सिंहभूम या फिर पश्चिम सिंहभूम। युवा सांस्कृतिक। गिडवा सरहुल पूजा से संबंधित है, ये निम्न से क्या है? गिडवा, गिडवा ये क्या है बताना आपको, ठीक है। तो गिडवा क्या है बताइए। तो गिडवा किसको बोलते हैं? विसर्जन स्थल को गिडवा बोलते हैं, ठीक है। सरहुल पूजा जो विसर्जन होता है ना उसको गिडवा बोलते हैं, विसर्जन स्थल को। सरहुल पूजा में पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो क्या बोला जाता है इसमें? तो फूलखोंदी, अखड़ा, सरना, बोंगा, तब सरना बोला जाता है इसको। खोटा में पढ़े होंगे ये सब, बहुत डिटेल में दिखाया गया उसमें। मंडा पूजा निम्न से किस दिन को मनाया जाता है? मंडा पूजा बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो मंडा पूजा जो है बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया में, ठीक है। बैसाख, चैत्र बैसाख, चैत्र फिर बैसाख, दूसरा महीना ये। तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मंडा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस पर्व के दिन किसान नई धोती धारण कर खेत में वो जुताई करता है तथा बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर बोता और धान बुनी पर्व को प्रारंभ करता है? सरहुल, कदलेटा, मंडा, बहुरा। तो ये मंडा ही त्यौहार है, ठीक है। कौन सा? मंडा त्यौहार। तो मंडा त्यौहार बताते हैं बैसाख के सेकंड तृतीया में। और इसमें क्या करता है, जो किसान भाई सब हैं नया धोती धारण करके और धान को ले जाता है और बोता है और धान वहाँ बुनता है, ठीक है, नया धोती पहन के। किसमें? मंडा त्यौहार में। निम्न से कौन सा पूजा आदिवासी एवं साधारण दोनों प्रचलित नहीं है पूछा है, याद रखिएगा कौन नहीं है वो पूछा है, ठीक है। चलिए, अबड़ी पूजा तो है, मंडा भी है, बहुरा है, लेकिन सरहुल नहीं है, ठीक है। दोनों में प्रचलित नहीं है, ठीक है। इसमें निम्न से किस पूजा के बाद अखरा के डालियों को लेकर लोग अपने अपने खेतों में गाड़ते हैं? ऐसी मान्यता को ऐसा करने से सफल रोग मुक्त हो जाता है। तो ये कौन सा होगा? कर्मा, नवाखानी, कदलेटा, चांदी पर्व। तो बताइए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कदलेटा वाला, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करती है? तो कितने डालियां? 2 डालियां, ठीक है, याद रखना 2 डालियां। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कर्मा पर्व कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 8, 10 तक कर्मा पर्व टोटल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग कला एवं संस्कृति झारखंड का देख लिए 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़िए और हर वीडियो को देखा कीजिए। जेएसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट, जेएसएससी सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर वीडियो को देख जाइए, काफ़ी आपको फायदा होने वाला, ठीक है। एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, बुक से को फॉलो कीजिए और यहाँ जो वीडियो डालते हैं छोटा छोटा करके देख लीजिए, आप ही को फायदा होने वाला, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हर चीज़ का PDF देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।